आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो कोविड को देखते हुए देवघर के वैद्यनाथ टेम्पल में नहीं निकलेगी शिव बारात। जाने महाशिवरात्रि को क्या रहेगी व्यवस्था। इस वर्ष भी झारखंड के देवघर में स्थित ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि में शिव बारात नहीं निकाली जाएगी। ये फैसला कोविड के संक्रमण के खतरे को देखते हुए लिया गया है। इसको लेकर देवघर में जिला प्रशासन ने पंडा धर्मरक्षिणी सभा के साथ एक बैठक कर यह निर्णय लिया गया। बैठक में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आगामी महाशिवरात्रि पर उमड़ने वाली भीड़ को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुट गई है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि 1 मार्च को होने वाली शिवरात्रि को लेकर ओमिक्रॉन के खतरे की संभावना को देखते हुए इस बार शिव बारात नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के पद पर निकली बम्पर वैकेंसी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर सामने आया है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जूनियर इंजीनियर के पद पर बम्पर वैकेंसी जारी हुई है। इस वैकेंसी के माध्यम से सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भर्ती होगी। झारखंड के सरकारी विभागों में इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 285 सीटें भरे जाएंगे। इसमें जो उम्मीदवार इन पदों का आवेदन करना चाहते हैं उन्हें JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 फरवरी 2022 से शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को फैसला, सभी आरोपियों को हाजिर होने का आदेश। CBI की विशेष अदालत में लालू यादव से जुड़े चारा घोटाला मामला में बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में 15 फरवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। CBI की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 15 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। इसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपितों की मुश्किलें बढ़ सकती है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, जो चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भोजपुरी व मगही को क्षेत्रीय भाषा शामिल करने का विरोध कर छात्रों का बयान, लड़ाई सीधे सरकार से। बोकारो व धनबाद जिला में राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय भाषा की सूची में अंगिका, भोजपुरी व मगही को शामिल किया गया है। इसके खिलाफ दोनों ही जिले में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन चल रहा है। पिछले दिनों नगेन मोड़ से महुदा मोड़ तक आयोजित मानव श्रृंखला में लगभग 2 लाख लोग जुटे। इसके बाद हर रोज जगह जगह सभा हो रही है। तोपचाची के मानटाड़ निवासी जयराम मोहतो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम को बार बार बिगाड़ रहा पश्चिमी विक्षोभ। धनबाद और पड़ोस में 2 दिन फिर होगी बारिश। इस साल जनवरी की तरह फरवरी में भी मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बार बार धनबाद के साथ ही पड़ोस के जिले बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा समेत पूरे झारखंड का मौसम प्रभावित हो रहा है। एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम प्रभावित होने जा रहा है। मौसम विभाग ने ठंड में बेमौसम की बारिश होने की चेतावनी दी है। 9 फरवरी को झारखंड के उत्तरी और मध्य भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग आदि जिलों में पड़ने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिजाब पर पाबंदी के विरोध में जुम्मे की नमाज के बाद पुतला दहन। कर्नाटक सरकार की हिजाब पर पाबंदी पर जमशेदपुर के मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवियों ने रंग और गम का इजहार किया है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट ने 11 फरवरी को जुम्मा की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। फ्रंट के बाबर खान ने कहा है कि शुक्रवार को दोपहर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। डॉक्टर नूरुजम्मा खान ने कहा है कि आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाने और कानूनी हिस्सेदारी को छीनने की कोशिश चिंतनीय है। नफरत की सियासत सुखद संकेत नहीं है। सरकार को आदर्श नियमावली बनानी चाहिए। आपसी प्रेम, सद्भाव और गंगा जमुना संस्कृति को मजबूत करने की कोशिश होनी चाहिए। कर्नाटक सरकार का मुस्लिम बच्चियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घाटशिला में 10 और बड़हागोड़ा में 15 को लगेगा दिव्यांग शिविर। दिव्यांगों को प्रमाण पत्र देने के लिए घाटशिला में 10 और बड़हागोड़ा में 15 फरवरी को जांच शिविर का आयोजन होगा। सिविल सर्जन कार्यालय से दोनों प्रखंड के अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को पत्र भेजकर दिव्यांग जांच शिविर लगाने का आदेश दिया गया है। वहीं सदर अस्पताल एवं घाटशिला अनुमंडल अस्पताल से हड्डी व मानसिक रोग विशेषज्ञ की टीम बनी है। कोरोना का संक्रमण कम होने से जिला स्वास्थ्य विभाग में दिव्यांग जांच एवं प्रमाण पत्र देने का शिविर सिविल सर्जन कार्यालय से 7 फरवरी को शुरू हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मनरेगा घोटाले में डीसी ऑफिस तक पहुंचता था कमीशन, ईडी का शपथ पत्र।
परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने खूंटी में 18.06 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में झारखंड उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर दिया है। ईडी झारखंड के सहायक निदेशक मंतोष कुमार ने उक्त शपथ पत्र के अनुसार खूंटी के कनीय अभियंता के पद पर तैनात राम विनोद प्रसाद सिन्हा ने उपायुक्त कार्यालय का सहयोग लेकर खूब भ्रष्टाचार किया। इसके लिए उसने उपायुक्त कार्यालय को कमीशन भी दिया। गौरतलब है कि उस समय पूजा सिंघल खूंटी की उपायुक्त थी। उनके पास मनरेगा के जिला प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट का प्रभार फरवरी 2009 से जुलाई 2010 तक था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में तानातानी, जमकर हुई पत्थरबाजी। झारखंड के जामताड़ा जिले में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के तीसरे दिन भी दो समुदाय में झड़प की खबर सामने आई है। ताजा मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र के लाखुन डी मोड़ से सामने आया है, जहां बीती रात मां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बिहाजोरी ग्राम कुछ युवक सरस्वती प्रतिमा को लेकर डीजे के साथ लखनऊ डी मोड़ पहुंचे। इसी दौरान एक समुदाय विशेष के लोगों के साथ नोकझोंक हो गई। समुदाय विशेष के लोग डीजे बजाने पर आपत्ति जता रहे थे, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच तानातानी हो गई। इस दौरान मामला इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसकी वजह से मोड़ के कई दुकान क्षतिग्रस्त हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स सिटी VS विभाग में हृदय रोगियों को मिलेगी अत्याधुनिक इलाज की सुविधा। शुरू होगी छिद्र से हार्ट सर्जरी। रिम्स के कार्डियोथेरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग में 10 दिनों में छोटे छिद्र से हार्ट सर्जरी होने लगेगी। 6 माह में हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया जाने लगेगा। एम्स भोपाल से आए डॉक्टर विनीत महाजन के सहयोग देने के बाद यह संभव होने वाला है। हार्ट सर्जरी अब दर्द रहित हो गई है। देश के बड़े अस्पतालों में मिनिमम इन्वेसिव विधि से सर्जरी होने लगी है। इस विधि से 2 छोटे छिद्र के माध्यम से हार्ट तक पहुंचकर सर्जरी की जाती है। इससे मरीज ऑपरेशन के 2 से 3 दिन बाद ही घर चला जाता है। कुछ समय में वह सामान्य जीवन व्यतीत करने लगता है। रिम्स में यह संभव है क्योंकि विभाग के आधारभूत संरचना अच्छी है, उपकरण भी मौजूद है, जिससे मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कीजिए स्कूल भ्रमण और लीजिए हर माह 1000 रुपया। झारखंड सरकार टैब भी देगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों यानी BRP तथा संकुल साधन सेवियों यानी CRP की मुख्य जिम्मेदारी शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना है, ताकि वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। अब BRP व CRP कोरोना काल में बच्चों की छुट्टी पढ़ाई की भरपाई करने के लिए शिक्षकों के साथ मिलकर कक्षा तथा विषयवार उन टॉपिक की पाठ्य योजना तैयार करेंगे जो पिछली कक्षाओं में बच्चे नहीं पढ़ सके। केंद्र शिक्षा मंत्रालय के लर्निंग रिकवरी प्लान में इन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत झारखंड के सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों को टैब दिए जाएंगे, ताकि BRP शिक्षकों के लिए ऑनलाइन डिजिटल सामग्री तैयार कर उपलब्ध करा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची स्टेशन के बाद अब हटिया स्टेशन पर शुरू होगी प्रीपेड ऑटो की सेवा। रांची स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू करने के बाद अब हटिया स्टेशन से इसकी शुरुआत होगी। इस संबंध में सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद हटिया स्टेशन पर अब रेलवे प्रशासन की नजर है। इसकी सेवा शुरू होने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। यात्री सुरक्षा और यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसकी सेवा शुरू की गई है। किफायत दर पर यात्रियों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का काम करेगा। प्रीपेड ऑटो सेवा में कुल 108 ऑटो ड्राइवर ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सभी चालकों के कागजात जैसे उनका ID, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर RPF के रिकॉर्ड में रखा गया है। अगर कोई ऑटो ड्राइवर यात्री के साथ किसी प्रकार की मनमानी करता है या यात्री को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो यात्री के शिकायत पर RPF संबंधित ऑटो ड्राइवर को कार्रवाई के दायरे में लाया जा सकता है।